नमस्कार दोस्तों, मेरे पौधों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं किरण की बागवानी। सॉरी, आवाज़ बहुत ख़राब है क्योंकि गला बहुत ख़राब है। प्लीज़ उस पर ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन मैं जो जानकारी दे रही हूँ उस पर ज़रूर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेरा ये खुद आजमाया हुआ नुस्खा है। अपने इस जो छाती में जकड़न और गले में कफ और बहुत सारी समस्या है। दिल्ली या उत्तर भारत के आप किसी भी शहर में रहते हैं, पूरा उत्तर भारत इस टाइम प्रदूषण की चपेट में है। और साथ साथ मौसम बदलने की वजह से होने वाली बीमारियां जैसे कि सर्दी जुकाम, गला ख़राब, बुखार, ये ऑलमोस्ट हर घर में लोगों को है प्रॉब्लम। तो मैं अपने आप को बिना दवा के कैसे ठीक कर रही हूँ, मुझे काफ़ी आराम मिल चुका है। ये देखिए, ये पौधा आप देख रहे हैं, इसके पत्तियों को और फूलों को देख के आप पहचान गए होंगे। ज़्यादातर लोग नहीं पहचान पाए हैं तो मैं बता देती हूँ। ये पारिजात या हर श्रृंगार का पौधा है। इसमें ये इस तरह के फूल आते हैं रात में, जो सुबह खिल के झड़ जाते हैं, तो इसको नाइट जैस्मिन भी कहते हैं। नाइट ब्लूमिंग, रात में खिलता है और सुबह ये नीचे ज़मीन पे आपको ऐसे गिरे हुए नज़र आते हैं। तो ये एक पौधा है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ये ना बहुत सारे औषधीय गुण अपने साथ समेटे हुए हैं। इस पौधे के पत्तियां थोड़ी हार्ड होती हैं, रफ़ होती हैं। पुरानी पत्तियां अगर आप छुएंगे ना तो ऐसा लगेगा, अगर आप आंख बंद करके छुएंगे तो आपको लगेगा आप कोई सूखी पत्ती छू रहे हैं। उस तरह सी रफनेस होती है इसके पत्तियों में। तो ध्यान से देखिए इस पौधे की शेप। और वो अगर आपको नर्सरी से लाना है तो ये पौधा आप हर श्रृंगार या पारिजात के नाम से मशहूर है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अपने गार्डन में जो हर्ब्स होते हैं ना, उनका इस्तेमाल मेडिसिनल बेनिफिट्स के लिए भी। और ये देखिए, बीज भी आने लग गए इसके। फूल के बाद ये बीज बनते हैं इस तरह से। तो बीज से भी आप उगा सकते हैं, कटिंग से भी उगा सकते हैं। ये बहुत आसानी से लगने वाला पौधा है। मेरा ये पौधा काफ़ी बड़ा पेड़ था। ये देखिए इसका तना कितना मोटा है, लेकिन ये पिछले साल मर गया। मतलब पिछले साल क्या कहूँ मैं, इसी साल फरवरी में जब रिपोर्टिंग वगैरह की तो ये ऑलमोस्ट डेड था। ये देखिए इसके सूखी तने, ये ऑलमोस्ट डेड हो चुका था। लेकिन मैंने इसको रहने दिया, उखाड़ा नहीं, और इसके ऊपर थोड़ी सेवा पानी की इसकी। अपने देसी इलाज जो मैं करती हूँ, अपना ऑर्गेनिक जो भी डालती हूँ मैं, वो सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो भी डाल रखी है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर कि मैंने क्या क्या किया था, ताकि ये फिर बारिश में इसने मुझे ग्रोइंग साइंस दिखाए। थोड़े थोड़े मुझे हरियाली, छोटे छोटे फूटने लगे थे अंकुर इसमें जुलाई के महीने में। और अभी नवंबर चल रहा है और ये देखिए इतने सारे इसमें ब्रांचेस भी निकल आई हैं और अब ये फूल भी बन रहे हैं। तो ये पौधा काफ़ी हार्डी है, बहुत जल्दी मरता नहीं है आसानी से। तो ये पौधा आप ला सकते हैं और गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसका मैं अभी उपचार भी बताऊंगी कि क्या करना है। नेक्स्ट पौधा है लेमन ग्रास का। ये लेमन ग्रास इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है ना। वैसे तो एंटी डिप्रेसेंट, मतलब डिप्रेशन वगैरह आपको हो रहा है तो इसकी चाय पीजिए, बड़ी रिफ़्रेशिंग लगेगी आपको, बहुत अंदर से अच्छा फ़ील होने लग जाएगा आपको। डिप्रेशन इन द सेंस थोड़ा सा आप लो फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अगर किसी को डिप्रेशन की बीमारी हो गई है तो उसके लिए मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर आपको लो फील हो रहा है, अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, उदासी लग रही है, तो इसकी चाय बहुत फ़ायदेमंद होती है। लेकिन अभी जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ, एक ऐसा काढ़ा बताने जा रही हूँ जिसमें 4 हर्ब्स के बारे में हम आपको बताएंगे, जो मिला के आप काढ़ा बना के पिएंगे ना। और काढ़ा भी इतनी आसानी से बनेगा, कोई बहुत ज़्यादा उसमें ताम झाम नहीं करना है हमें। तो एक ये दूसरा पौधा उसका है। 4 मैंने हर्ब्स बताए हैं या औषधीय गुणों वाले पौधे। एक ये लेमन ग्रास है। ध्यान से देख लीजिए इस पौधे को, ये भी काफ़ी हार्डी है। एक बार आप ला के लगा देते हैं तो घास की तरह ये फैलता चला जाता है। घास ही की फैमिली का है, लेमन ग्रास कहते हैं इसको। मैंने भी एक डंडी कहीं से लगाई थी और अब ये पूरे गमले में फैल चुकी है। और ये देखिए इतना बड़ा है ये पौधा। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये भी आपके घर में होना चाहिए। कहीं से भी अगर आपको मिलता है तो उखाड़ के ला के नीचे से जड़ समेत उखाड़ के लगा सकते हैं, या आप नर्सरी वगैरह से परचेज़ कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। ये दूसरा पौधा है। और तीसरा पौधा मैं बताती हूँ, ये इंडियन बोरेज का पौधा या अजवाइन का पौधा इसको साधारण भाषा में कहते हैं। वैसे ये अजवाइन का पौधा नहीं है, लेकिन इसकी स्मेल, इसकी पत्तियों को मसलेंगे तो अजवाइन जैसी आती। मसलने की भी ज़रूरत नहीं है, हल्का सा ऐसे हाथ लगा के स्मेल करेंगे तो आपको इसकी बहुत तेज़ खुशबू आएगी, अजवाइन जैसी। तो अजवाइन जैसी अगर खुशबू है तो अजवाइन जैसे इसमें गुण भी हैं।
जैसे हम बच्चों को अजवाइन दे तेल में पका के और लगाते हैं ना छाती में, कफ वगैरह हो जाता है जब, तो उसी तरह से इसके पत्ते भी आपको उस काढ़े में बहुत मदद करेंगे। अभी का जो ये गला ख़राब और सीने में जकड़न और कफ वगैरह की शिकायत हो रही है, पोल्यूशन से जो कफ वगैरह हो रहा है, उसमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो ये तीसरा हर्ब है अजवाइन का पत्ता, या इंडियन बोरेज बोलते हैं, मैक्सिकन मिंट बोलते हैं, कई नामों से इसको जाना जाता है। ये भी बहुत आसानी से लग जाता है, एक डंडी कहीं से उखाड़ के और तोड़ के बहुत सॉफ्टली टूट जाता है। तो इसको अगर मिट्टी में गाड़ेंगे तो मिट्टी में गाड़ते टाइम भी ये टूट जाएगा, तो इसलिए इसको छेद बना के मिट्टी में तब इसके तने को घुसाइए और दबा दीजिए मिट्टी को, तो ये डेफिनेटली ग्रो हो जाना है। मतलब ये ऐसा पौधा है जो 100% ग्रो होना है, मतलब इसका तो कोई चांस ही नहीं है कि ये मर जाए कटिंग से लगाने पर। जनरली होता है कि हम 10 कटिंग लगाते हैं तो उसमें से 2 4 5 लग जाती हैं, बाकी मर जाते हैं, लेकिन इसका तो आप एक कटिंग भी गाड़ देंगे तो ये लग जाएगा। तो कहीं से भी एक डंडी आपको मिलती है, इस तरह से तोड़ के टिप और ला के गाड़ दीजिए मिट्टी में। तो ये तीसरा पौधा है, याद रख लीजिए, इसको भी आप ले लीजिए। और चौथा पौधा जो हर घर में मौजूद है वो है सॉरी, तुलसी का पौधा। ये तो आपके घर में होना ही चाहिए। ये सिर्फ धार्मिक या पूजा के पर्पज़ से नहीं, मेडिसिनल पर्पज़ से, औषधीय गुणों के कारण इसका महत्व तो इतना ज़्यादा है कि बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, पूजा पाठ में भी इस्तेमाल होता है, तो इसको रखना ज़रूरी है अपने घर में। तो ये चौथा हर्ब है, बड़ी आसानी से लगता है, इसके बीज नीचे गिरते रहते हैं, पौधे बनते रहते हैं बारिश के मौसम में। और अभी देखिए ये मंजरी बनी हुई हैं, यही बीज हैं बनेंगे इसके, ये फूल हैं फिर बीज बन जाएंगे। तो ये चौथा हर्ब है। इन चारों की एक एक मुट्ठी पत्तियों को आप तोड़ लीजिए, हर श्रृंगार की, लेमन ग्रास की, अजवाइन के पत्ते की और ये तुलसी की पत्तों की एक एक मुट्ठी चारों की तोड़ लीजिए, अच्छे से धो लीजिए और बहुत बारीक काट लीजिए या कूट लीजिए, या ऐसे भी डालना है तो डाल दीजिए। पानी में ले लीजिए, कम से कम 4 ग्लास पानी में आप इस एक एक मुट्ठी चारों का लेके एक साथ उबाल दीजिए। और इसमें अगर आप डालना चाहें तो अदरक और काली मिर्च वगैरह डाल सकते हैं काढ़े का फ़ील आने के लिए, नहीं तो आप इसको ऐसे भी चारों हर्ब्स को पानी में उबालिए। 4 ग्लास पानी डालेंगे तो 2 ग्लास रह जाए जब पानी, तो आप इसको बंद कर दीजिए और गरम गरम ही 1 कप, आधा कप ऐसे पूरे दिन के लिए बना के रख दीजिए। 2 ग्लास बनाएंगे तो आप आधा आधा 1 कप करके आप 4 बार उसको दिन भर में पी पाएंगे। शहद मिलाइए उसमें, 1 चम्मच छान लीजिए 1 कप में और शहद मिलाइए और बड़ी आसानी से आपका ये काढ़ा तैयार हो गया। और उसका इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट है कि आपको 1 से 2 बार पीने में ही तुरंत आपको फ़ायदा महसूस होगा। आप पीजिए इन चारों हर्ब्स का काढ़ा बना के और अपने घर में ज़रूर लगाइए। और चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि इस काढ़े से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।